ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्ण। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावा तरच्छ। दिखाई दे रहा है सब? अकर्ता की प्रतीति, अकर्ता की प्रतीति। वेद विज्ञान में प्रतीति शब्द तो सुना ही आपने बार बार। सबसे कठिन काम क्या होता है कि हमारी मजबूरी है कि हमें पहले आगम पढ़ने को मिलता है, फिर अध्यात्म पढ़ने को मिलता है। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों होता है, कठिन क्यों हो जाता है? समझ में आए क्या कहा? मनुष्य गति में सम्यक दर्शन कठिन दुर्लभ क्यों हो जाता है? त्रियंचों को स्वानुभूत्या चकासते हैं सीधा सीधा। उनके पास आगम की परिपाटियां नहीं है, उन्हें प्रवचन नहीं सुनना है, उन्हें मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, खान पान की जो मिलता है उतना सहजता से लेते हैं। तो हमारे साथ बचपन से हमको आगम सिखाया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें बंध की प्रतीति कराई है, लेकिन अकर्ता की प्रतीति नहीं कराई। जैसे बचपन से सबसे पहले सुनेंगे आप, पाप लगेगा, रात को नहीं खाते, चिंटी नहीं मारते, झूठ नहीं बोलते। बात सही है, इससे हमारे जीवन में बंध की प्रतीति हो गई। गलत भी नहीं हो, बात भी सही है। अब लेकिन दिक्कत क्या है, आगम में से आगम रूपी पुल पर से चलकर, अब आगम रूपी पुल पर से चल के हमें अध्यात्म में आना है। इसमें आए बिना हमारे पास मुनि दशा नहीं आएगी। हम आपको ये पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका ये उत्तर है, यदि आपका व्रती जीवन है, अणुव्रती का जीवन है, तो आप मुनि दशा की तैयारी कर रहे। क्या बोला हमने? यदि आप अणुव्रती हैं, साधक हैं, तो आपके जीवन में मुनि दशा की तैयारी चल रही है। सीधी सीधी बातें कहें तो मुनि दशा की भावना चलती है। अब मुनि दशा की भावना में समता है, समता की सहायक सामयिक है। अब हमारे जीवन में समता कैसे आए, उसके लिए हम अकर्ता की प्रतीति करेंगे। आगम रूपी पुल पे से चलकर अध्यात्म में आना है, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आगम छोड़कर अध्यात्म में नहीं आ सकते आप, सीधे अध्यात्म में नहीं आ सकते। आगम छोड़ करके आना है, ये आगम पुल पे से आना है, आगम पर से आना है। कुछ कहना है, इसे समझाऊंगा मैं। क्या कह रहे, समझा रहे कुछ? मैंने आगम में जो जो बातें बताई थी उन्हें आपको छोड़ना है, श्रद्धा में, आचरण में नहीं। आचरण में नहीं छोड़ना है। आचरण में जिसको हम समता कह रहे हैं, दया कह रहे हैं, पूजा कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, नाम सब है, लेकिन उन पर्यायों में से अकर्ता पने की प्रतीति करनी है। क्यों करनी है पहले बता चुके, फिर भी बता सकते हैं। अकर्ता पने की प्रतीति के बिना समता नहीं आएगी। जैसे समझ लो आप,
यदि आपको लगता है मेरे खोटे परिणाम हुए, मैं कितना पापी हूं, तो ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन करके सम्यक अहंकार कर्तव्य का अहंकार करे बिना नहीं रहेगा। क्योंकि उसने पहले क्या माना था, मैंने खराब परिणाम किए हैं, तो अब क्या मानेगा, मैंने अच्छे परिणाम बहुत मेहनत से किए। आगम भी बता रहा है ये बात, अनादि से जीव ने मिथ्यात किया है, और आगम ये भी बता रहा है कि बहुत पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक होगे। अब हमने क्या किया, इस व्यवहार परिपाटी में से छल ग्रहण कर लिया। वहां तो क्षणिक प्रयोजन था व्यवहार का, आगम का क्या का, आगम का क्षणिक प्रयोजन था। आगम का क्या प्रयोजन है, अप्रशस्त से हट करके प्रशस्त भाव में आना, अशुभ से बच करके शुभ में आना। भाई इतना हटाने के लिए, बचाने के लिए वो ऐसा उपदेश करती है। बात तो सही थी, लेकिन प्रशस्त परिणाम भी संसार है, प्रशस्त परिणाम का कर्तव्य भी मिथ्यात्व है, सम्यक का कर्ता परिणाम भी मिथ्यात्व है। अब मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, फिर से सुन लेना ध्यान से। यदि आप मलिन पर्याय के कर्ता मान के दीन मानते हो, तो अच्छी पर्याय के कर्ता बनकर आप अपने को महान मानोगे ही, और ये दोनों ही कंडीशन मिथ्यात्व है, दोनों कंडीशन मिथ्यात्व है। अभी हमारा मन, ध्यान रखना, त्रियंचों को तो कभी सुनते ही नहीं ना, आगम परंपरा, अध्यात्म भी नहीं सुनते, उन्हें तो केवल वर्तमान में जीते, मैंने कल कहा था, वे वर्तमान में जीते हैं, और जैसी अनुभूति होती है तत्काल सहज हो जाती, उन्हें बहुत लंबा चौड़ी परेड नहीं करनी पड़ती। और मैं तुम्हें इतना क्यों सिखा रहा हूं, या मनुष्य गति में इतने प्रवचन क्यों हो रहे हैं, कि आगम की परिपाटी हमारे पास, हमारे खून में घुल गई है। अब आगम रूपी पुल पे से चल के अध्यात्म में आना है। आप आगम के बिना नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब का दृष्टांत बोलो, भूगोल क्या कहलाता है तुम्हारे, पृथ्वी के नक्शे में भारत है, और भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश है। आप भारत की सीमा में आए बिना तो मध्य प्रदेश में नहीं आ सकते, सीमा में आओगे तभी। ऐसे आगम की मर्यादा में आकर के ही आप अध्यात्म में आएंगे। अब मुझे जो कहना है, 2-3 बार कह दिया है, वो कल कहा ही, उसी का पोषण करना है मुझे। अब समझो, बंद की योग्यता मंजूर है आपको, हम तो चाह रहे बंद बिल्कुल ना हो, और अभी मैं सिखा रहा हूं योग्य बंद हो। क्यों, आपको लगता है अभी हमें कौन कौन सी गति का बंद होना चाहिए? हम तो ये चाह रहे हमें कोई गति का बंद ना हो, सीधे ही मोक्ष हो जाए, लेकिन ये तो मिथ्यात्व है, तो आगम की सीमा से बाहर हो ही नहीं, आगम की सीमा से बाहर। अब आगम क्या कह रहा है, गुणस्थान प्रमाण, आपको कहाँ कहाँ का बंद हो सकता है। जब ये बंद होना है तो ये परिणाम भी होंगे, परिणाम होंगे तो आपको जानकारी भी होगी, और जानकारी आते से अभी मर गए। तो अब अध्यात्म ही आपको बचा सकता था। जो भी परिणाम होते हैं वे योग्यता से होते हैं। दृष्टांत दे रहे, श्रेणिक महाराज को मालूम पड़ा आपको नरक जाना है, ठीक है, समोसरण में मालूम पड़ गया आपको नरक जाना है, तो वे दुखी नहीं हुए, वे दुखी नहीं हुए। खेद और प्रसन्नता के स्थान नहीं है ज्ञानियों के जीवन में, कोई भी पर्याय के बारे में खेद और प्रसन्नता का स्थान नहीं। हम क्यों बता रहे हैं ये बात, क्योंकि मुनि पने की तैयारी चल रही है। खेद क्यों नहीं करते कि योग्यता प्रमाण दोष तो होने ही है। क्यों, अभी जैसे हम लोग सामूहिक करने बैठे, तो पक्की बात है मन चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, लेकिन ज्ञानी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है यथाख्यात स्थिति नहीं है हमारी, हमारा 8वां गुणस्थान नहीं है, हमने श्रेणी नहीं मान ली। 6वां-7वां गुणस्थान भी कितना चंचल होता है, 6वां-7वां गुणस्थान में 5 सेकंड 1.5 सेकंड, 5 सेकंड 1.5 सेकंड, 5 सेकंड 1.5 सेकंड, मैंने कितनी चंचलता होती है। तो आपकी कितनी चंचलता होगी। मैंने उन मुनिराजों को जो 3 कसा चौकड़ी के अभाव वाले हैं, जिन्हें हम शुद्धोपयोगी मुनिराज कहते हैं, उनको भी 5 सेकंड स्थिरता होती है और 1.5 सेकंड शुभ भाव में आ जाती है।
कितनी देर टिकता है उपयोग, और हम कितनी देर चाह रहे हैं, 1 घंटा। हम घबरा जाते हैं, अरे बाप रे 1 घंटा में प्रणाम कहाँ कहाँ चले गए। चले जाने दो, चले जाने दो, क्या कह रहा हूं, चले जाने दो। अब बताओ, मैं यही सोच रहा था, क्या हमें बंद की योग्यता मंजूर है? बंद की योग्यता मंजूर है? हम क्या करते हैं, आगम पढ़ते नहीं है। सही बात तो है कि आगम ही नहीं पढ़ते। आगम में आप पढ़िए, आपकी भूमिका में जो भी आप गुणस्थान मान लो अपना, उस गुणस्थान का पढ़ो, उसमें कौन कौन से बंद के स्थान होंगे। 40 प्रकृतियों के बारे में सोच नहीं सकते हो, वो बंद हो रहे हैं। अब बोलो, अब सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें एक दूसरे पर ये आपत्ति है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास रह रहे हैं तो एकदम ठीक ठाक रहे, बिल्कुल चंचल नहीं रहे। नहीं, चंचल तो रहेंगे ना, योग्यता है। आप किसी से भी बिहेवियर करने से पहले ये नक्की करो कि उनका कौन सा गुणस्थान है। नक्की करो, अब उनसे व्यवहार करो। क्यों? हम फिर कह रहे, हम आप, यदि हम में से कोई भी परेशान है तो ओवर एक्सपेक्टेशन से परेशान। हम अपने आप से या दूसरे से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि हमें आगम रिलैक्स करता है। आगम हमें रिलैक्स करता है, और आगम में से अध्यात्म में आने का इतना ही रास्ता है कि योग्यता बंद की है तो है, उसे स्वीकार करके खेद और प्रसन्नता मत करो, अध्यात्म में आ गया। खेद और प्रसन्नता नहीं हुई माने समता हो गई। समता कह दो या सामयिक कह दो, मैंने शुद्धोपयोग मैंने आने के लिए, अध्यात्म में आने के लिए इतना सही। क्या हमें बंद की योग्यता मंजूर है? अब कौन से परिणाम होंगे ये आप सोचो भाई। अनंत, इसलिए मैं हर बार कहता हूं अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग मेरे बारे में भी परेशान होगे तो तभी होगे भाई साहब, बातें तो ऊंची ऊंची करती और आचरण तो अच्छा है ही नहीं, ऐसी तो करते नहीं, ऐसा तो करते नहीं, ऐसे तो करते ही नहीं। और क्यों नहीं करते और कैसे होता है? गुरुदेव श्री से भी ये प्रश्न पूछा डॉक्टर साहब ने कि आपकी कथनी करनी में एक रूपता नहीं है। क्या प्रश्न पूछा? आपकी कथनी करनी में अंतर है। तो गुरुदेव ने 1 सेकंड नहीं लगाया, ऐसी बात सुनते से तो गुस्सा आ जाना चाहिए। मेरी कथनी करनी एक है, अपन क्या जवाब दें? गुरुदेव बोले सही है, मेरी कथनी करनी एक नहीं है। तो आप करते क्यों नहीं है कथनी करनी एक? मैं करना तो चाहता हूं, जैसे आप करना चाहते तो कर लो। करना तो चाहता नहीं, कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप बहाने मार रहे हो। तो बोले भाई कथनी तो मैं 14 गुणस्थान की करता हूं, और करनी तो मेरी गुणस्थान प्रमाण है। आचरण जैसे मान के लिए मैं खाना पीना उठना बैठने का बिल्कुल राजमार्ग बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं ना कि जिनकी बंद स्थान बैठे हैं अभी भी भोजन करते समय गलतियां करेंगे। हम लड़ना शुरू कर दिया मन हमें ये पता लग गया कि अभी तुम्हारे भी संकलेश स्थान कौन सी। राजमार्ग बताया जाता है, लेकिन सबके जीवन में राजमार्ग आता नहीं है। राजमार्ग आता नहीं है तो बताया क्यों जाता है कि इट इज आइडियल। अब इस आइडियल के लिए भी आइडियल जी होना चाहिए। आइडियल बनेंगे अपन धीरे धीरे सब लोग, और एक्सपेक्ट मत करो। तो इसमें समझ में आ रहा है? तो अब ये कौन कह रहा है कि अकर्ता की प्रतीति हुई हमें? अकर्ता की प्रतीति यदि है तो सदा प्रसन्नता होगी। क्या कह रहे हैं? अकर्ता की प्रतीति है तो सदा प्रसन्नता होगी, अपने मामले में भी और दूसरों के मामले में भी। कई बार लोग अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं और दूसरों को ऐसा मानते हैं जी अरे कोई कुछ नहीं, सबके आचरण भ्रष्ट है, सब खराब है, सब बहुत बुरे हैं। मैंने हम फटाफट दूसरों को गलत ठहरा देते। और हम एक बात कह रहे हैं, सभी का मुख एक तरफ। बहुत बढ़िया। देखो ये मैंने एक शब्द लिखा है ना, पूजा आदि विचार, विविध भावों की योग्यता। विविध भावों की योग्यता। देखो एक ही समय में 2 जने रसोई बना रहे हैं तो पक्के हैं दोनों के विचार नहीं मिलेंगे। एक कहेगा इतना तेल डालो, कहेगा थोड़ा कम डालो, पक्के में। एक ज्यादा कहेगा, एक कम कहेगा, पक्की का।
एक कहेगा हरी मिर्च डाले, वो कहेगा बहुत हो गई, वो कहेगा यार कम है। नमक डालोगे, नमक के मामले में दोनों के दो विचार तत्काल हो जाए। इसका मतलब वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सबकी गेंद अलग अलग उछलती नहीं, यदि 100 व्यक्ति गेंद उछाली एक साथ, तो सबकी गेंदों की हाइट अलग अलग होगी। गेंद की योग्यता का दृष्टांत ऐसी पूजा के काल में हमारे तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं हो सकते। तुम्हारी पूजा करने की अपनी स्टाइल हो सकती है, मेरी अपनी स्टाइल हो सकती है, तुम्हारी बैठने की, ढोक देने की, पूजा करने की अपनी अपनी स्टाइल होगी, मेरी अपनी होगी। अब हमें लड़ना हो ना मिथ्या दृष्टि को, तो मिथ्या दृष्टि को लड़ना होगा तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। देखो लड़ने वाला क्या बोलता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। भाई शास्त्रों में लिखा वो तो मुझे ही पता है, लेकिन वो सबके जीवन में नहीं मिलेगा ना। राजमार्ग के मैंने पहले निर्वाण सागर मुनिराज को, उनकी महिमा बहुत, पूरे 83-84 उनका परिचय हुआ। तो बच्चे थे तो उनको देखने की इच्छा होती थी क्या करते हैं। अब अपने शास्त्रों में पढ़ा है, पद्मासन, काय उत्सर्ग, ध्यान मुद्रा, प्रतिमा योग धारण करके बैठते हैं, हिलते भी नहीं है, फला नहीं करते, ऐसा अपने तो यही पढ़ा। अब हमने क्या देखा, वे तो पद्मासन भी नहीं बैठे। अब पहली पहली तकलीफ तो यही हो गई, पद्मासन नहीं बैठे, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे और फिर यहाँ से देख भी ले रहे, कभी आ रहा है जा रहा है, तो पाठ चल ही रहा, उनका पाठ चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब लंबा पाठ होगा तो बीच में कोई आ जाता था तो कुछ मना करना हो, इशारा करना था, इशारा भी कर दे। तो एकदम मुझे उस समय ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन धीरे धीरे जो करणानी को पढ़ा ना, तब समझ में आया कि सबके भाव, सबकी क्रियाएं एक जैसी नहीं होंगी। और इससे राहत मिली। नाम लेके इसलिए बोला मैंने, लेकिन नाम लेके नहीं बोलता। बाद में समझ में आया कि हमें किसी के भावों से नहीं देखना चाहिए। भावों की प्रमाणिकता मिलानी हो तो अपने परिणाम मिला, और दूसरों की मिलाना हो तो योग्यता मिला। क्या कह गए, दो बातें। प्रश्न क्या है, समता सामयिक का। यदि 24 घंटे आप दूसरों को प्रमाणित करते रहोगे तो आप समता और सामयिक नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप यही सोचते रहोगे यहाँ के लोग भ्रष्ट हैं, वहां के लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग खराब है, वो अब ये विचार मुझे क्यों आया कि पर्वत पे जाता हूँ ना तो सब तरह की जीव दिखाई दे रही, तो मेरी क्षमता का आधार है। मैं किसी मंदिर में भी जाऊँ, जैसे अभी मंदिर में से आवाज आ रही, तो सुबह सुबह भजन बज रहे हों, मैंने गा रहे हैं पूजा के बीच में, मैं सोच रहा था कि कितना अज्ञान है कि सैड सॉन्ग गाने की स्टाइल अलग होती है, लव सॉन्ग गाने की स्टाइल अलग होती है, आरती भक्ति की स्टाइल अलग होती है। मैंने साहित्य में गायन के भी अलग अलग हैं, राग सबकी अलग अलग है, लेकिन भगवान कितने वीतरागी हैं कि उनकी पूजा में चाहे लव सॉन्ग गा दो, चाहे धूम धाम गा दो, डिस्को क्या कहलाता है, डीजे टाइप का। सही में यदि अपन जैसे भगवान हो ना इस उम्र में, इस गुणस्थान वाले, तो अपन कंटाल जाए, मंदिर से उठ के भाग जाए। कितने तरह के लोग आते हैं, कितनी तरह की बातें सोचते हैं, कितनी तरह से पूजा प्रक्षाल करते हैं, कितनी तरह की गलतियां होती हैं, फिर भी उन्हें देख के हमें समता रखनी पड़ेगी। और समता रखने का एक ही तरीका है कि हर जीव की अपनी अपनी योग्यता है, सबकी गेंद की उछाल एक समान नहीं होगी। तुम जितनी बार गेंद उछालोगे, 2 बार एक जैसी गेंद नहीं उछाल पाओगे। उछालो, सेम जाना चाहिए। इसका क्या मतलब निकला कि हमें, तुम लोगों में भी हमें किसी से अपेक्षा नहीं। जैसे हमसे ये कहा जाता है कि सबको नियमित होना चाहिए, तीनों टाइम भक्ति में, तीनों टाइम प्रवचन में, तीनों टाइम उसमें। हमें मालूम है हम जबरदस्ती करेंगे, महीना 6 महीने भग जाएंगे सब। हमें तो अभी इतने का खर्च है कि घर छोड़ के आ गए, नौकरी छोड़ के आ गए, प्रेम हो करने और शादी वादी करने के दिन होती है, चक्करों में पड़ती हैं लड़के, तो वहां से छूट के आ गए। हमें इतनी खुशी है, इतने ही। अब तो अपने बर्तन मांज ले रहे, रोटी बना ले रहे, जी बहुत सजा है, बहुत है। हाँ मैंने अब अपन कैसे किसी को कह दो, मेरा बस चले तो साधना प्रधान है, मेरा तो प्रवचन भी ना हो। ईमानदारी से इच्छा तो यहाँ से प्रवचन ही ना हो, साधना हो। जब किसी को तकलीफ हो, आ जाओ डॉक्टर के पास, मांग टाइम साधना करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो योग्यता वो करो।
मैंने वो फ्री लाइफ। मैंने पंडित साहब से कहा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो जाए, राधोगढ़ में घूमने के पहाड़ों पे, तो मैं कुआं दिखाई दिया और खेत दिखाई दिया। हमने पंडित साहब कितनी अच्छी जगह है, यही अपने आश्रम बनाते, कुआं है ही, और ऐसे ऐसे 5 बजे उठेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैंने अपनी स्कीम बता दी पूरी ये आश्रम में एक बढ़िया आश्रम हो जाएगा यहाँ पे। तो पंडित साहब बोले निर्बंध के मार्ग में भी बंधन से स्टार्ट। वो बड़ी रचना में भी लिखा, हाँ बंद के इस बंध में जोड़ो नहीं संबंध, मित्रों एकाकी निष्ठ रही। फिर भी हम ही बात करें, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आपको कानून का डर लगे, बंद का डर लगे, पाप का डर लगे। आपको उन्नति की सजगता है, आप आत्मोन्नति में सजग रहिए, बस हमें आपको कुछ नहीं कहना। इसलिए हमें सब पे भरोसा है, सब पे। जब आप इतनी दूर तक आए हो तो और अंदर भी चले जाओगे, लेकिन बस शर्त क्या रखी हमने, आत्मोन्नति की सजगता। आज नहीं आना भक्ति मत आओ, हो सकता भक्ति से ऊंचा काम करना, बस भक्ति से ऊंचा करना, इतनी आत्मोन्नति में सजगता रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यही खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, इससे प्रभाव ना होगी। अरे भैया अप्रभाव नहीं बढ़िया है कि हमारे बच्चे अभी कमजोर हैं। हाँ, आत्मोन्नति में सजग रहिए, सजग रहिए। अब कैसे सजग रहिए, जितनी योग्यता उतनी रहेंगे आप सजग। अब मैं अपनी सजगता आप पर ला दूं, आप उनकी अपने उस पर लाद दो, फिर काम नहीं बनेगा। मैं तो उम्र कम थी ना मेरी, तो इंदौर के आश्रम में गए, तो वहां एक ही टाइम भोजन बनता है, दूसरे टाइम नहीं बनता। तो एक ही टाइम भोजन मिलता है। सब अब बुजुर्ग त्यागी वे तो एक टाइम खा लेते आ रहे छुट्टी। अब हमें तो भूख लगती थी, तो हमारे लिए फिर अलग से रोटी बना के रख देते थे। फिर हम टमाटर से कैसे भी दूध से खा के छुट्टी कर दे, मैंने बना के रख देते थे। क्योंकि दूसरे टाइम अब हाई लेवल के लोगों में दूसरे टाइम वो चूल्हा भी नहीं जलेगा। अब लेकिन बच्चे आएंगे नए नए 8 साल की उम्र वाले आएंगे, तो क्या करेंगे। अब हम सबको 1 इंच टेंशन नहीं ना सकते, सबकी गेंद स्वतंत्रता से उछलेगी, और जितनी अच्छी उछल रही उतनी बढ़िया है। यू आर बेटर देन बिफोर। क्या कहा, यू आर, बस इतना आपको सजगता रखनी है, हमें कुछ नहीं करना। तो अब मैं सबको क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि ये रोज की झंझट है, रोज की झगड़े हैं। 2 बर्तन मांजने वाले एक दूसरे ऐसे देखें, 2 ही देखेंगे, 2 ही कितना ज्यादा दिखावा करते हैं, माने ज्यादा चमका रहे, ज्यादा अच्छा अच्छा कर रहे। अरे इतनी ज्यादा भैया पाल से बारीकी मत करो। अब वो कह रहा है तुम चिकनाई लगी है, बर्तन मांज के फट 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 चिकनाई पूरी लगेगी। अब कहना सरल पड़ता है, क्या कहलाती है ग्रेवी, तेल की बढ़िया। बर्तन मांजने में पसीना आएगा, पूरे बर्तन चिकने चिकने होंगे, जितने आप तेल घी डालोगे और वो ग्रेवी वाली चीजें होंगी, और अब वो मांजने फिर आपको दम डालनी पड़ेगी। जिस दिन भी अपन तेल वाले आइटम बनाते हैं, उन दिनों बर्तन देखो कैसे मांजते, मैंने आपका हाथ फिसलता ही चला जाए। खैर ये तो दृष्टांत दिया। हमारा मैं कहने का मतलब है कि ये भाव नहीं मिलेंगे, पूजा आदि और विचार विविध भावों की योग्यता। यदि आपको समता और सामायिक चाहिए, समता सामायिक क्यों चाहिए, मुनि दशा की तैयारी। मुनि दशा की तैयारी का मतलब यह है, आगम में रहते हुए, आगम की मर्यादा में रहते हुए, आगम की बात को का अकर्तापना स्वीकार कर। अकर्तापना, अकर्तापना भजन क्या है रहे, हम एक भी पर्याय के कर्ता नहीं हैं, एक भी पर्याय के कर्ता नहीं है। थोड़ा सा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। खराब परिणामों के कर्ता देख करके भी हम शांत हैं। हम अच्छे परिणामों के कर्ता बनने जाते हैं तो मिथ्यात्व हो जाता है। अब कुछ क्या रुक के कहा है हमने। अब आगम की शैली में हमें हैबिट है इसकी कि खराब परिणाम से बचे और अच्छे परिणाम करो। अब हमने अध्यात्म में यह सीखा है कि मैं खराब का भी अकर्ता हूं और अच्छे का भी अकर्ता हूं। अगर अकर्ता हूं तो नो डिमांड और नो कंप्लेंट, अच्छे की डिमांड नहीं, बुरे की कंप्लेंट नहीं, इसी का नाम समता और सामायिक। अब ये थोड़ी बचेगी नहीं लोगों को, आम पब्लिक को, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता नहीं।
यदि हम टॉप लेवल के परिणाम चाहते हैं और नहीं होंगे तो पक्का हम डिप्रेस हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, हम संक्लेशित हो जाएंगे। खींचतान की थी परिणामों के साथ गौतम बुद्ध ने, उन्होंने बहुत खींचतान की थी, बहुत खींचतान, और आखिरी में इरिटेट हो गए वो, और उन्होंने कहा इतना हार्ड मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्या है मध्यम मार्ग, न ज्यादा खींचतान और न प्रमादी, मध्यम मार्ग में। वो झुंझला गए थे कि 6 महीने भूखा मर गए तो भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, कोई और रास्ता होना चाहिए, तो दूसरा रास्ता उन खोजने निकल गए। तो उन्हीं की तरह हमारी दशा भी बन सकती है, एक असफल ब्रह्मचारी एक फैलाएगा मध्यम मार्ग असफल ब्रह्मचारी मध्यम मार्ग फैलाएगा। नहीं, मोबाइल भी चलता है, देखो परिणाम तो लगते नहीं है, और मोबाइल से बहुत फायदा है। अभी ब्रह्मचारी लोग मोबाइल के गुण गाएंगे, मोबाइल से अपनी स्तुति सुन लो, पाठ सुन लो, प्रवचन सुन लो, ग्रंथ पढ़ लो, आजकल सारी सुविधा मोबाइल में है, इसलिए मध्यम मार्ग। अब अध्यात्म में कह रहा है एक ही मार्ग कि बिना मोबाइल के भी मन लगेगा, और ना लगे तो ना लगे, मोबाइल के से मन लगने से चौथा नहीं हो जाएगा, और मोबाइल नहीं होगा तो भी मन लगे ना लगे तो अभी 6 7 तक पहुंच जाओगे आप। कैसे पहुंच जाओगे, विश्वास ही नहीं आता अपने। अब ये आगम का संस्कार पड़ा है ना, इसलिए हमें विश्वास ही नहीं आता कि बिना पढ़े भी मन सुधर सकता है, बिना सोचे भी आनंद में रहा जा सकता है, बिना पूजा पाठ माला फेरे भी आनंद में रहा जा सकता है, और उसके लिए एक ही शब्द है अकर्ता की प्रति। मस्त रहो, मस्त, ना मैं इसका करता ना मैं इसके करता, ना मैं दी वेस्ट का करता ना खराब का करता, अब अकर्ता की प्रतीति में रहो, परिणाम सुधरते चले जाएंगे। पहला परिणाम तो यही सुधर जाएगा कि कंप्लेंट नहीं और डिमांड नहीं। दूसरा परिणाम ये सुधरेगा, समता और सामायिक बढ़ती चली जाएगी, और इसी में से 3 का सच चौकड़ी हवा हो जाए। और नहीं तो करके देख लो आप, जिन पर्यायों के प्रति कंप्लेंट और जिन परिणामों के प्रति डिमांड, आप इसमें हमेशा परेशान रहोगे रहोगे रहोगे। तो चौथा भी नहीं होगा, 5वीं 6वीं 7वीं की तो क्या बात करें। अब हमने प्रैक्टिकल बता दिया, अब आप करके देखो, ठीक है, समझ आ रही बात। तो अकर्ता की प्रतीति में फिर याद दिला रहा हूँ 3री 4थी बार, यदि खराब परिणाम के कर्ता बनोगे तो अच्छे परिणाम के कर्ता क्यों नहीं बनोगे। देखो एक दृष्टांत देता हूं आपको दृष्टांत देकर समझाता हूं। घर में बच्चे को डांट पड़ती है गलत काम करने के लिए, तो ठीक है, पक्की वो भी समझता है गलत काम किया तो डांट पड़ेगी, है ना। लेकिन जब अच्छे काम करने लगता है तब उसे क्या लगने लगता है, आज तो मम्मी तारीफ करेगी, आज तो पापा तारीफ करेंगे, देखो आज का तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, पहले तो मैं 50% से पास होता था, आज तो 80% से पास हुआ। तो बोलो 80% से पास होने पर क्या शुरू हो जाती है, डिमांड जी हो जाती है ना, एक्सपेक्टेशन, सब तारीफ करेंगे। और हम घर गए, उन्होंने तारीफ नहीं की तारीफ, हाथ आ गए तो क्या थरियाई की है, थरियाई तो कब 80% से पास, दूसरों बच्चा तो 90 से पास भरे। सुनते से कैसा धक्का लगता है। जैसे अच्छी पर्यायों की हम कर्ता सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से किया है इसको, अनादिकाल की दुर्लभता की बात किया है, तो अब तो हमें कोई सम्यक दृष्टि एक बार तो प्रेम से कह दे कि तुम सम्यक दृष्टि हो। अब यही धक्का लगेगा आपको, जिनवाणी सम्यक दृष्टि मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कह रही है, अच्छी पर्यायों के कर्ता मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कह रही है, तो आपको धक्का लगेगा। इसलिए हम कह रहे हैं हम खराब परिणाम के भी करता नहीं है, ऐसी प्रतीति करो, हो तो हो, बंद हो तो भले हो। अब देखो बंद कौन बोले कि बंद हो तो भले हो, हमारा बस चलो एक ही बंद ना हो। लेकिन भाई साहब लिखा है इधर, गुणस्थान प्रमाण बंद होते हैं स्थाने, कसाय के स्थाने गुणस्थान प्रमाण। जैसे मैं मुझे गुस्सा आ जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा, भाई साहब गुस्सा कर दी, अरे तो कौन सा वाला गुस्सा किया है, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संयम, कौन सा किया है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं भाई साहब गुस्सा ही ना, काबू करें भाई साहब, काय कुछ हो जाए एकदम काबू करें, प्रेम से मुस्कुराएं। लेकिन भैया हम कौन से गुणस्थान में, जरा बोलो तो। लेकिन आपको बुरा लगेगा, पक्की बात लगे, ये तो आप अपनी बचने की गली ढूंढ रहे हो,
आप अपने आप को बचाना चाहते, मैं अपने आप को नहीं तुम्हें बचा रहा हूँ, हम तो बचे बचाए। मेरे को तो अपने जिन परिणामों का खेद नहीं है प्रसन्नता, इसलिए तो तुम्हें लिख के बता रहा हूँ। मैं आपको हजारों दृष्टांत दूं प्रथमान योग में से कि ज्ञानियों के अपने विकारी परिणामों का खेद नहीं होता। अभी कहने में कितना बुरा लगेगा यदि हम ये कहें कि विकारी परिणामों का खेद होता है, दुख होता है, पछतावा होता है, तो सारा विश्व मान लेगा। और मैं कह रहा हूं ज्ञानियों को अपने परिणामों का खेद नहीं होता, नरक जाने का भय नहीं होता। जाएंगे तो जाएंगे, अब योग्यता है तो जाएंगे, अब क्या करें उसमें। श्रेणी महाराज को नरक जाना तो क्या करें, रोने लगे कि भगवान को दोष दे, तुमने सबके सामने वहां इंसल्ट कर दी, किसने देखा हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपने सबके सामने क्यों बता दी। क्यों, तुम मेरी स्टोरी लिख सकते हो, खराब बातें भी लिखनी है उसमें, खराब बातें भी लिखनी है, तो हमें ऐसा लगता है देखो बदनाम कर रहे हैं जी, भाई साहब की अंतरंग बातें बता दी इन्होंने। लेकिन भैया शरण की तो बता दी, और माघ नदी की तो सुना दी, शिवभूति की तो सुना दी, 3 ब्राह्मणों की भी तो गढ़धर हुए जो, उनकी भी तो सुना दी, मैंने उनकी सुना दी तो कोई दिक्कत नहीं है। रुद्र की उत्पत्ति हुई उनकी सुना दी, पंडित जी हर 24 में सुनाते हैं। और ये नहीं परिणामों के पतन की कहानी भी सुना रहे हैं ना, सप्तव्यसन की कहानियां भी तो सुना रहे हैं, और उन्हीं की उन्नति हुई तो ऐसी हो गई। अब तुम सोचो, तुम अपने दोस्त कह सकते हो, और कोई तुम्हारे दोस्त कहे तो अकर्ता की प्रतीति होगी तो मजा आए। जैसे तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लियो, हम कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि, तो तुम्हें दुख ऐसा होगा, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि। तुम्हें तो इस बात की प्रतीति होगी तो बहुत आनंद आएगा, भैया तुम सही कह रहे हो, हम तो सम्यक के भी अकर्ता हैं और मिथ्या के भी अकर्ता, तुम कहो हम तो अकर्ता अनुभव कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, अब हमें क्या दिक्कत है। तो ये मैंने जैसे सम्यक में घटा के दिखाया, ऐसे सभी जगह तुम बहुत काम संभाल रहे भैया, झट पीट हो जाए। देखो लोगों ने हमारी बात मान ली, सब कह रहे थे तुमने बहुत काम किया, और जैसे क्या तुमने क्या काम करो, ये बता दो क्या करो। सो आग लग जाती है। एक तो हमने पूरा काम संभाला, सबको हाथों पे भोजन कराया, और हमने कुछ नहीं करा। अब यदि अकर्ता की प्रतीति होगी तो इतना पैसेंस होगा। बिल्कुल सही कह रहे थे, सही कह रहे, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भगवान ने दिव्य ध्वनि खिलाई कि नहीं खिलाई, खिलाई कि नहीं खिलाई, कि भव्य जीवों के भाग्य प्रमाण खिरी, भव्य जीवों के भाग्य प्रमाण खिरी। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर सकते भगवान, कम ज्यादा नहीं बोल सकते, समय से पहले नहीं बोल सकते, समय से बाद नहीं बोल सकते। उनका भी तो नक्की है ना, पर डे कितनी कितनी दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो खिलती ही उतनी, और जैसे हुआ टाइम खत्म, अब वे चाह के भी नहीं खिला सकते, और इसलिए वे चाहते नहीं है। ये समझ गया। इसलिए वो दिव्य ध्वनि ऐसा नहीं सोचते आज चलो आज भरत चक्रवर्ती आ गया, हमारा बेटा है स्पेशल, किसी बेचारे को टाइम नहीं मिलता दिन में, तो अपन रात को खिला दो, ऐसी चाहे नहीं है। और खिल गई तो खिल गई, आपकी समझ में आ रही। अब कितने फ्री हुए, हमें कितने फ्री हुए अकर्ता के। अब मैं तो इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं कि हम बोल तो देते हैं भगवान आत्मा अकर्ता है, लेकिन हमें अकर्ता की प्रतीति होती नहीं। इसलिए हमने अपने परिणामों में, दूसरों के परिणामों में, चारों जन्मों में अकर्ता की प्रतीति घटाई। कहाँ घटाई अपन ने, कहाँ जगह 4, हिमांशु कौन सी 4 जगह घटाई, कौन से में घटाई 4 जगह, हाँ कौन सी 4 जगह घटाई अपन ने। हाँ, अपने परिणाम और दूसरों के परिणाम, अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम, मैंने चारों परिणामों में अपन ने घटा के देखा, अच्छे हों चाहे बुरे हों, अपने हों चाहे दूसरों के, तो 4 हो गए ना। चारों जगह घटा के देखा कि हम अब उनको भी अकर्ता देखते तो मजा आता, जब अकर्ता नहीं देखते तो गुस्सा आती है, तुम्हें भयंकर गुस्सा आती है, आंखों में चढ़ जाती है, कहाँ से आ गए जी, बस फिर आ गए, परेशान हो गए, काम नहीं कर पाएंगे, हमें मालूम, मत दो इनसे काम, नहीं कर पाएंगे जी काम, ये तुम इतनी आग लग गई, वो कर ही नहीं बेचारे ने कुछ, अभी उसे कुछ किया ही नहीं, तुम तो एक्सपेक्टेशन से ही जल गए। क्या समझ में आया भैया। एक बात बताओ, 10 बार बच्चा फेल हो गया तो जरूरी 11वीं बार भी फेल ही हो,
करो करो बेटा, 10 बार में भी हताश नहीं हुई, हम तो इससे खुश है। चलो आजा आजा, आज हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। योग्यता की प्रशंसा है। अब आप समता से रह पाओगे। फिर सुन लो, परिणाम सुधार करके तो नहीं रह पाओगे। सब जीवों के परिणाम एक से करके, सबकी क्रियाएं एक से करके, सबके विचार एक से करके तो मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा। 3 काल में कभी सुखी नहीं होंगे। एक ही रास्ता है कि हमारे और दूसरे के, अच्छे और बुरे, चारों प्रकार के परिणामों में अकर्तापना देखो। अब एक मिथ्यात्व की चर्चा और कर रहे हो, एक मिथ्यात्व की चर्चा और। अकेले बैठ बैठ करके दूसरों के दोष दिखते हैं और अपनी प्रशंसा दिखती है। देखो हम कितने शांत बैठे, आज तो उपयोग चंचल भी नहीं है, कोई नहीं कर रहा उपयोग, सब खेल रहे हैं, सब देख रहे हैं। वे खेल में लगे, वे पानी भरने में लगे, विवाह में लगे, कोई निर्माण में लगा। हम बढ़िया शांति से बैठे हैं, बहुत परिणाम चढ़ रहे, बहुत परिणाम चढ़ रहे। अरे चढ़ रहे कि चढ़ा रहे तुम? तो ये अहंकार में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छे होते परिणाम की हम अकर्ता नहीं देख पाए। जैसे कल जैसे परिणाम आज नहीं हो मान लो, तो आप दुखी हो जाएंगे, क्यों? कल का बेटर परिणाम थे। हम कह रहे कल भी हम बेटर थे और आज के परिणाम नहीं चढ़ पाए, तो अभी हम तो बेटर ही है। वही गेंद तो बढ़िया है, कितनी ऊपर जा पा रही नहीं जा पा रही उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी गेंद में क्या खराबी है? इसे क्यों फेंक दें? हाँ, कल तो बहुत ऊपर फेंकी थी, आज नहीं फेंक पाई, तो गेंद खराब है क्या? ऐसे आत्मा हूं। आत्मा सदा अकर्ता है, परिणाम सुधरता है तो अकर्ता है, बिगड़ता है, इससे ही रिलैक्स होगा आपको। और नहीं तो तुम परिणाम पकड़ के देख लो, कोई से भी अच्छी करके रहेंगे, अच्छी करके रहेंगे, अच्छी करके, तो तुम दुखी रहोगे, अच्छे नहीं कर पाओगे। अब एक प्रश्न बहुत चलता है, हमारी भावना है आराधना बढ़ती चली जाए, निर्विकलता होती चली जाए। भैया हम तो एक ही बात कह रहे, योग्यता प्रमाण होगी, इसलिए आराधना बढ़ाने के नाम पर भी आराधना मत बिगाड़ो। हमें तो ऐसा लग रहा है हम हिले ही नहीं, क्यों नहीं हिले? हम तो ये लग रहा है, हमें ये लगता है हम हिलते ही नहीं है। समझ आया कुछ? अरे मैं ध्रुव हूं, कैसे हिल जाऊंगा? जब मैंने निगोद में कुछ चिंता नहीं की, जब तो यहां तक निकल के आ गए, और इतनी बढ़िया निकल के आ गए, अब चिंता करने लगे। कई लोग ऐसे रखता है, हमें खाने पीने की बातें मत करो, हमारे से उपयोग इसमें लगाना है, बोलो मत, चालो मत, इधर मत जान दो, ऊपर मत जान दो, और कोई का समाचार हमें मत दो, हमारा मन चंचल हो जाएगा। चंचल हो नहीं जाएगा, तुम्हें चंचल का ध्यान चल रहा है। हम उस आत्मा की अचलता की बात कर रहे हैं, अचल, जो सारी विश्व की जानकारी पा करके भी अचल रहता है। ये इससे आराधना बढ़ेगी। अब मैंने कुल मिलाकर ध्रुव की आराधना ही आराधना है। पर्याय में चंचलता होने पर भी हमें मस्ती है, केवल ध्रुव की, हमें पर्याय की चिंता नहीं। इसके बारे में तो पंडित साहब ने सीधा लिख दिया, स्वभाव के सन्मुख क्या सेट गए, बस हम क्यों चिंता करें? तो हमें तो उधर ही उधर देखते रहो। और फिर से कह रहे, अब बंद की योग्यता है अपन, जैसे मान चलो अपने एक दृष्टांत दे रहे, खोटी गति में जाना है तो खोटे भाव आएंगे, उससे श्रेणी भी नहीं बदल सकती। अब मान चलो अपने को भी दिखाई दे रहे, किसी के भाव दिखाई दे रहे, अब अपन चाहें तो उससे कह सकते बेटा तुम्हारी गति बिगड़ गई, तुम्हारा गति बंद हो गया, तुम खोटी गति में जाओगे। कहने से कोई फायदा नहीं, अब जाएगा तो चला जाएगा, उसे अभी से क्लेश कराने से क्या लाभ? अभी भी उसे कहो, देखो भले ही परिणाम नहीं सुधर रहे, लेकिन अभी भी तुम भगवान, इतना तो रिलैक्स रह लेने दो उसको। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार हमें ये लगता है हम इनकी हित की बात कह रहे, बेटा मर जाओगे, तुम्हारी हित की बात कह रहे तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे काय कह रहे? हित की बात ये कहो बेटा, आयु अस्थिर है, बीमारी सुख दो अस्थिर है, आत्मा नित्य है, तुम तो इस पर विचार रखो। मैंने आपको कल्पना नहीं हो सकती, केवल भगवंतों का, मुनि भगवंतों का उपदेश पापियों के लिए इतना ही होता है। वे तो जानते हैं अब जो पाप किए हैं बंदे हैं तो उदय आएगा, वो सब कुछ होगा, कहाँ जाएगा चार गति में, कोई एक ही उपाय बताते हैं कि तो चिंता नहीं, रिलैक्स, तू तो आत्मा है, तू तो आत्मा है, आत्मा की दृष्टि कर।
यदि उसने आत्मा की दृष्टि कर ली तो सम्यक दर्शन तो अब भी हो जाएगा। अब सम्यक दर्शन सहित फिर जहां जाएगा वहां चला जाएगा। छूट के जाना होगा तो नरक में चला जाएगा, बिना छूटे जाना होगा तो पहले नरक तक चला जाएगा। माने इसीलिए श्री गुरु तो परम उपकार करते हैं। कुछ समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? हम ये टेंशन नहीं खड़ी करें, हम समझ गए बेटा तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हमने पढ़े हैं, जो पता लग गया कि तुम नरक जाओगे। अच्छा जी पढ़े तुम? अब इसलिए मैं कह रहा हूं आगम ज्ञान यदि संक्लेश पैदा कर रहा है तो आप मिथ्या दृष्टि हो। आगम का ज्ञान होने पर भी हमें संक्लेश नहीं हो रहा है तो अध्यात्म का स्थान है। जल्दी बोल गए हम। आगम पढ़ करके भी, आगम की पूरी जानकारी होकर के भी आपको संक्लेश नहीं हो रहा है तो उसका बल है अध्यात्म। वो अकर्ता की प्रतीति करा रहा है। डरो नहीं, वो जान दो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अंतिम समय तक ध्रुव स्वभाव की भान कराती। अब मान चलो वो नहीं कर पाए, उसकी योग्यता नहीं है तो मत करेंगे, अपन तो करो। अपने को कराने से फायदा ये हो जाएगा कि हमारा ध्रुव मजबूत होता जाता है। देखो मुझे पता है सबके परिणाम नहीं सुधरेंगे, मुझे भी पता है, फिर भी मैंने लेख लिखे, सुधारने के लिए उपाय करता हूँ, दूसरों को समझाने के उपाय करता हूँ। इसलिए नहीं कि सुधरेंगे, उनके चक्कर में हमारा फोकस क्लियर है कि हमें सुधरना है और हमें एक ही बिंदु दिखाई देता है वो ध्रुव करता, तो हम उसी साइड चलते चले जाते तो हमारा लाभ होता चला जाता। कभी ये मत सोचो, ध्यान से एक और सुनना, कभी ये मत सोचो ये तो इनके लिए ऐसे प्रवचन मत कर, इनके लक्ष्य से ऐसे प्रवचन कर दो, इनके लक्ष्य से ऐसे कर दो, इन्हें थोड़ी सूक्ष्म बात अच्छी लगती है ऐसे कर दो। नहीं नहीं, केवल आगम में से अध्यात्म कैसे निकले इधर दिखाओ। आगम कर्ता कर्ता की भाषा बोलेगा और अध्यात्म अकर्ता की भाषा बोलेगा। तो जिस क्षण आप कर्ता का बोलते हो वो आगम है, उसी समय आपको अकर्ता की अनुभूति है, पर के बारे में भी और स्वयं के बारे में, बस आपका अध्यात्म है। और इसका मतलब मुनि दशा की तैयारी। मैंने एक चीज देखी है दुनिया में जिसकी मुझे भी चिंता थी, मैं सोचता हूँ वो मेरे में ना हो, भावना तो ऐसी रहती है। 40-50 साल तक कोई आलोचना नहीं करता, दुनिया बहुत अच्छी लगती है, हरी भरी लगती है, दुनिया बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे एज हो जाती है 50-60 और आगे बढ़ जाते हैं तब उन्हें दुनिया में आलोचना ही आलोचना दिखने लगती है। जैसे लता मंगेशकर हो, चाहे फिल्मी हीरो हीरोइन हो, कोई भी हो, इन्होंने एक निश्चित समय के बाद फिर पिक्चरों में काम करना बंद कर दिया। वो तालमेल नहीं बैठता, दुनिया बहुत बेकार है। अब वो पहले जैसे हीरो नहीं रहे, पहले जैसे हीरोइन नहीं रहे, पहले जैसा म्यूजिक नहीं रहा। ये आलोचना उनकी एक निश्चित उम्र के बाद आने लगी। ऐसे मैंने विद्वानों को देखा, त्यागियों को देखा, पंडितों को देखा, एक निश्चित समय के बाद भी केवल आलोचना करते हैं, काल खराब है, समाज खराब है, दुनिया खराब है, ब्रह्मचारी खराब है, त्यागी खराब है, सब खराब है। मैं इससे बचना चाह रहा हूं और इसीलिए मैंने इसकी मेहनत की। इतना बढ़िया है सबकी ज्ञान चल रही है। तो हमसे कोई सा प्रश्न पूछो कि कोई मुनि होकर के मंदिर क्यों बना रहे, अरे उनकी ज्ञान इसी तरह चल रही। इसमें एक लाइन और लिखी जो अभी नहीं पढ़ाई, निमित्त उपादान की सूचक मात्र है। पर्वत पर प्याज क्यों बिक रही है कि अब प्याज खाने वाले आने लगे। निमित्त ने क्या बताया, अब प्याज खाने वाले आने लगे। पर्वत पर दारू क्यों नहीं बिक रही, कि इसका मतलब अभी कोई पर्वत पर जाकर दारू पीने वाला, समझ में आ गया दृष्टांत। पर्वत पर अनछना पानी बिकने लगा, इसका मतलब है कि अनछना पानी पीने वाले आने लगे। पर्वत पर छने पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसका मतलब अभी छने पानी वाले आ रहे, मैंने उपादान हो गए ना। तो इतने प्रकार के मंदिर क्यों बन रहे हैं, इतने प्रकार के पंच कल्याण क्यों हो रहे हैं, इतने प्रकार की पूजाएं क्यों हैं, इतने प्रकार के गायक। तुम क्या समझ, अपन वाली आलोचना कर रहे, लेकिन बहुत गा रहा होगा ना वो फिल्मी धुन, वहां पर बैठे वो लोग मग्न होकर गा रहे, सुन रहे, उन्हें पुण्य हो रहा है, उन्हें पुण्य हो रहा है, क्योंकि उनकी योग्यता उतनी है, उनका उपादान उतना ही है। अब हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, हम अध्यात्म से आलोचना करेंगे। आलोचना मतलब समझिए अकर्ता देखेंगे, सही चल रहा है, अध्यात्म से आलोचना माना सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, इस लाइन से कितनी क्षमता आ रही है।
कितनी समता है ये बता नहीं सकते। और नहीं तो अपन आलोचना कर सकते हैं, कोई बुराई लोग और सही भी निकलेगी, देखो बेटा देखो, देखो बेटा देखो, अरे नहीं, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। अब तुम चाहो तो उनके पुण्यों के उदय के स्थान देखो, गलत काम करने वाले का भी पुण्य का उदय होता है, तो पाप करता हुआ भी पूछता है पुण्य के उदय के बल पर। मैंने एक बात कही थी पहले, उपसर्ग से बचने के लिए पूज्यता नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान पूज्य तो थे लेकिन पुण्य का उदय नहीं था, तो उपसर्ग हो रहा था। ये लाइन क्यों बोली मैंने? आप बहुत पूज्य हो फिर भी आपके उपसर्ग होंगे, आप पर परिचय होंगे। कभी ये मत सोचो मैं इतना पवित्र हूं, इतना सही चल रहा हूं, तो मेरी परीक्षा क्यों हो रही है। जितने आप पूज्य हो और पुण्य का उदय नहीं है तो उपसर्ग और परिचय तो आपके ऊपर भी आएंगे। अब जी हमें आगम ने बता दिया, अब मान चलो आपको संकलेश नहीं करना है, पुण्य का उदय नहीं है, ध्यान रखना कुछ कह रहा है मुझे, तो आप जरूरत पड़े तो बंद स्थान में से पुण्य भी बांधो। क्या बोल रहा हूं? बंद स्थान समझ करके योग्य पुण्य बांधो। क्या फिर से बोलूं, क्या कह रहा हूं? बंद स्थान समझ करके योग्य पुण्य बांधो। और इस एक लाइन में बहुत माल छिपा हुआ है। छठे गुण स्थान तक योग्य पुण्य बांधो, छठे गुण स्थान तक कह रहा हूं। जैसे मान चलिए बहुत सरल दृष्टांत दे देंगे, आपके बीच में एक बैठे हैं अपन, आप उसके बीच में लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि हम अमाइन इधर आकर रहने लगेंगे तो हमारे भविष्य का समाधि का क्या होगा, हमारे बीमारियों में क्या होगा, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, एसेट्रा। तो हम कहते हैं कि आप योग्य पुण्य बांधो। तुम आदर चाहते हो तो सबको आदर करो, तुम वात्सल्य चाह रहे तो सबको वात्सल्य दो, ये योग्य पुण्य बांधना है। केवल पूजा करते रहो मंदिर में बैठ के और साधर्मी को देख के भिनकते रहो, चिढ़ाते रहो, गुस्सा करते रहो, तो आप योग्य पुण्य नहीं बांध रहे। और मैं ऐसे कितने ब्रह्मचारी भाई बहनों को जानता हूं, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन समाधि कराने के लिए एक आदमी साथ में नहीं, एक आदमी साथ में नहीं, छना पानी पिला दे। अब क्यों हुआ ये? क्या अपने अहंकार में है, हम यार गैर को नहीं रखते साथ, यार गैर को हम नहीं रखते साथ, तुम लायक नहीं हमारे संग रहने के। ऐसे करके जीवन में एक भी भाई बहन को साथ लिया। अब उम्र हो गई, अब दिक्कत आ रही, तो योग्य पुण्य बांधो, मतलब वात्सल्य करो। सम्यक दृष्टि के 8 अंग एक योग्य बंध है, जो नहीं है होते ही हैं, तो अपन उसमें मैत्री आदि 4 भावना ये योग्य बंध है। यदि तुम चाहते हो तुम्हें निर्दोष भोजन मिले तो निर्दोष भोजन कराओ, समाधि चाहिए हो तो समाधि कराओ। अपना बंद स्थान तो पड़ा ही है जी समझ गए? अब समझ में आ गया? अब कितना फड़ा हुआ है। अपन कर्म पुण्य बांधने से मत रुको। जैसे कल वो आई, उनकी आंखें नहीं, अपन तो पुण्य बांधो उनको देख देख करके, भैया हमारी बस लगेगी तो पूरी सेवा करेगी, लगेगी, करेंगे करेंगे करेंगे। कल अपन आंखें नहीं होंगी तो कोई क्या सा लगेगा? सोचो ना, तो हम अनंत काल में आंखों से अंधे नहीं होंगे। अच्छों को तो हर कोई सेवा कर देता है, अयोग्य की सेवा करो। हम अयोग्य होंगे तब क्या होगा सोचो। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने अच्छे आचरण और अच्छे ज्ञान के अहंकार में दूसरों को, अरे तुम हमारे संग नहीं रह सकते, हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, हमारे अनुसार सोचना पड़ेगा, और इस शर्त के चक्कर में आज भी अकेले खड़े। नहीं, मैंने तो दूसरों को ब्रह्मचर्य की चिंता की तो मेरा ब्रह्मचर्य हुआ, दूसरों के तत्व निर्णय की चिंता कर रहा हूं तो मेरा फायदा हो रहा है, मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं तो मेरा विषय क्लियर हो रहा है। आज हमें चिंता नहीं, आपको भी चिंता नहीं, इतना बड़ा परिवार हो गया। देखो अपन अपने को थोड़ा थोड़ा काम कर रहे, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। अभी घर जाके देखो मम्मी कितना काम करती है अकेली, पिताजी अकेले कितना काम करते हैं। अभी अपने में कोई दूध ले आ रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई फला कर रहा है, कोई फला हो गया, कोई आटा कर दिया किसी, अब पता कौन को बाहर पड़ा। अब ये परिवार बन गया, बस एक अच्छा परिवार बन गया। अब इनमें सदा समाधि होती रहेगी, किसी वृद्ध को चिंता नहीं करनी पड़ेगी,
हर व्यक्ति ने देखा पानी अच्छा छन रहा है। कई लोग बुढ़ापे में जब पानी खुद नहीं छाना, दूसरों से नहीं छनवाया, वे फिर पानी नहीं पी पाए। क्या हर बार शंका होती, तुमने नहीं, तुमने ऐसा तो नहीं करो, ऐसा तो नहीं करो, ऐसा तो नहीं करो, तुम नहीं करो, तुम्हें हाथ है नहीं है, पानी नहीं पी पा रहे खुद ही। तो ऐसे संकल्प से समाधि बिगड़ गई। अयोग्य थे पर उन्होंने सिखाया नहीं, योग्य नहीं बनाया। पंडित साहब ने क्या करते थे, पंडित साहब खुद पानी नहीं भरते थे पहले, फिर पंडित साहब ने दूसरों से पानी भरवाना खड़े रहते थे। बहुत साल तक देखा मैंने, सामने खड़े रहते थे, ऐसे छन्ना पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे जीवाणी करो। फिर उनके 2-4 अच्छे हो गए तैयार, फिर उन्होंने कुएं पे जाना बंद कर दिया, उनको दे। और फिर भी पंडित साहब उन पर भरोसा नहीं करते थे, एक आध व्यक्ति को और भेजते, जाओ देख के आओ कैसे खाएं, कैसे क्या कारा कर। दूध वाले की पूरी रिपोर्ट उन्हें पता है, कौन दूध सही देता है, कौन नहीं देता, खुद नहीं गए। तो पूरी रिपोर्ट पूछते, कैसे हाथ धोए थे, कैसे पहुंचे थे, कहाँ तेल लगाओ, तेल लगाने के बाद फिर हाथ धोए कि नहीं धोए, फला करा कि नहीं करा, पूरा पूछते। हमसे जब तुम जा कुएं पे चले गए, फिर कैसे छाने पानी वानी से सही छन रहा कि नहीं छन रहा। अपने कोई अंतर दिखाई दिया तो अपने पंडित साहब को बताई दिए, ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमें हमारे हिसाब से ऐसे। फिर पंडित साहब ने सुधार करते। मैंने कुल मिलाकर एक नजर चारों तरफ रखती, बंद स्थान है अभी। ये समझ आया, समझ आ रहा कुछ। तो योग्य बंद स्थान को जानकर योग्य बंद करने से डरो मत। हमें क्या करना, कोई से पर्दर को हम तो कर नहीं सकते, पर्दर को हम तो कर नहीं सकते, तुम चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, तुम्हारी कल्याण हो नहीं हो, तुम्हारा तो कभी न कभी हो ही, हम तो अपना कर रहे। 41 के बंद स्थान है। ऐसी घृणा के समय में तो खराब बंद होगा। आपके समझ आ रहे हैं, मतलब इसलिए हम कह रहे, अब लोग नहीं समझ पाएंगे हमारी जो सोच है। हमारी सोच तो है बिल्कुल हम सबकी सेवा करें, बिल्कुल पंडित साहब अयोग्य तक की सेवा करोगे ताकि कोई हमें अयोग्यता में नहीं छोड़े। ये अयोग्य बंद स्थान करो, योग्य बंद स्थान जानो ना, होते हैं तो होते ही हैं, होते ही हैं। देखो पंडित साहब ने भी कहा, जन्म समय मोक्ष प्रकाशक में लिखा है, विषयानुराग की पीड़ा तो, विषयानुराग के परिणाम तो त्यागे जा सकते हैं, लेकिन धर्मानुराग के परिणाम नहीं छोड़े जा सकते। क्या कहा, विषयानुराग के परिणाम तो छोड़ सकते हैं, विषयासक्ति तो छोड़ सकते हैं, लेकिन धर्मानुराग कैसे छोड़े। और इसी धर्मानुराग में से आश्रम बन जाते हैं, इसी धर्मानुराग में से एक दूसरे की भैया व्यक्ति होती जाती है। अब हमारी भावना 18.5 वर्ष की, अब सब भावना भाव समझ आ रहे, सबके जवाब दिए, तुम्हारे भी सबके। मैंने इसको अभी हमने यही कहा, तुम सब में डाइल्यूट ही नहीं होती। इसने भी सेवा की, तुमने भी सेवा की, अनुराग की, दोनों में फर्क क्यों पड़ा। हाँ, अपने अकॉर्डिंग विचार वाले मिल जाते तो खूब हंसते खेलते हैं बोलते हैं, और अपने अकॉर्डिंग विचार वाले नहीं मिले, विषयानुराग वाले नहीं मिले तो चुप। तो फिर विचार करो, उन्नति नहीं करोगे। कल मैंने कही, देखो तुम यहां से चले जाओगे, पक्की बात। क्यों चले जाओगे कि जहां जहां तुम्हारा मिजाज मिलता है वहां तो करो अच्छा है, अच्छा है, यहाँ रहेंगे, अच्छा है रहेंगे, और जहां नहीं मिलता वहां पर चुपचाप सोचते हैं हम तो चले जाएंगे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, हमारी व्यवस्था तो कहीं भी हो जाएगी, कहीं भी हो जाएगी। मैंने जैसी कुछ बात होती तो हमें भागने के भाव होते, और इसी बंद में से चला जाता है। अभी तक भी जितने लोग गए वो इसी तरह चले गए, जिन विषयों में हमें, और खास तौर से बताऊं, यदि यहाँ विषयानुराग बढ़िया मिल रहा है तो रहने का भाव आता है, और जैसे अनुशासन और धर्मानुराग आता है भाई हमारी बस की नहीं, हम कहाँ तक करेंगे, हमारी बस की नहीं, हम कहाँ तक करेंगे। तो घर जाके मिथ्या दृष्टि की सेवा करो। मिथ्या दृष्टि दुकानदारों से पैसे वसूलना तो उनके हाथ जोड़ते रहो, जो होता है तुम्हारी सांसद और पार्लिया में जो पार्षद के चुनाव लड़ते हैं, जो कुछ विधायक वगैरह के, कौन कौन के हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं, सबको पता है। जो नंबर 1 का गुंडा बदमाश है जो नेता बन गया है, उसके भी हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं। अपना व्यापार चलाना हो, अपनी दुकान चलाना हो, अपनी गाड़ियां चलाना हो, तो ऐसे लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अपन कहाँ कितने भाग से, मैंने ये समझो सबसे अच्छे जीवों के बीच अपन खड़े, सबसे बढ़िया निरापद स्थान है। और आनंद से इतना सा करो, योग्य बंद को मत छोड़ो, अयोग्य बंद मत कर। हमने तो जब सुनिए बंद तत्व हे है, हम भी तो कह रहे हे, हमने कब कही उपाधि, लेकिन योग्य बंद करो। भोजन बनाना खाना है तो भोजन बनाओ। बार बार कहते हैं पुण्य की समय में उपयोगी जरूरत है।
पंडित साहब से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है, पुण्य की बंध की भी और पुण्य के उदय की भी उपयोगिता है, उपादेयता नहीं। क्या बोला हमने? पुण्य बंध और पुण्य का उदय उपयोगी है, उपादेय नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, कई बार हम नीरस व्यवहार करते हैं तो उससे खोटा बंद होता है, और सरस व्यवहार करेंगे तो बंद होगा, हमें मालूम बंद होगा। हाँ, अब दृष्टि में बंद को हे है। कैसे हे है? अकर्ता, अकर्ता की प्रतीति है, बस हो रहा है और कोई रास्ता नहीं। विचार करना है। निज 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 में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शतवार।